नमस्कार दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब में घरेलू कामगारों के लिए एक नया नियम लागू हो गया है, जो कि 1 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है। इस नियम के तहत सभी घरेलू कामगारों का वेतन अब मुसैंड नाम के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले लोग नगद में वेतन देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। ये बदलाव सऊदी अरब की सरकार की तरफ से आया है, जो मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस नियम का मुख्य मकसद कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना, वेतन में पारदर्शिता लाना और नियोक्ता व कामगार के बीच के रिश्ते को बेहतर बनाना है। घरेलू कामगारों में घर की सफाई करने वाले ड्राइवर, नर्स या बच्चे देखने वाले लोग शामिल हैं और सऊदी अरब में लाखों ऐसे कामगार हैं, जिनमें से कई भारत, फिलीपींस और अन्य देशों से आते हैं। ये नियम पहले से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा था, लेकिन अब ये सभी घरों पर लागू है, चाहे वहां एक ही कामगार क्यों ना हो। मुस्टैंड प्लेटफॉर्म एक तरह का सरकारी वेबसाइट और ऐप है, जहां कामगारों के कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर होते हैं, वेतन ट्रांसफर होता है और शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए नियोक्ता को कामगार का बैंक अकाउंट या फिर डिजिटल वॉलेट में वेतन भेजना होगा और ये सब रिकॉर्ड में रहेगा, ताकि कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके। इस बदलाव से कामगारों को फायदा होगा, क्योंकि उनका वेतन समय पर मिलेगा और अगर कोई समस्या आए तो सबूत के साथ शिकायत कर सकेंगे। ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर ये नियम क्यों लाया गया। इसके बारे में बात करें तो सऊदी अरब की सरकार पिछले कुछ सालों से कामगारों के अधिकारों पर जोर दे रही है। सऊदी विजन 2030 नाम का एक बड़ा प्लान है, जिसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और समाज को बेहतर करने की बात है। इसमें कामगारों की सुरक्षा भी शामिल है। पहले घरेलू कामगारों को अक्सर वेतन जो है वो देर से मिलता था या कभी-कभी पूरा नहीं मिलता था। नगद भुगतान में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था, जिससे विवाद बढ़ते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहेगा, जो बैंक या डिजिटल वॉलेट से होगा। मुस्टैंड प्लेटफॉर्म को 2014 में लॉन्च किया गया था और ये घरेलू कामगारों के भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट और अधिकारों को मैनेज करता है। इस प्लेटफॉर्म पर नियोक्ता को रजिस्टर करना पड़ता है, कामगार का वीजा और कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करना होता है। वेतन प्रोटेक्शन सिस्टम नाम का ये प्रोग्राम पहले कंपनियों और फैक्ट्रियों के लिए था, लेकिन अब इसे घरेलू कामगारों पर भी लागू किया गया है। 1 जनवरी 2026 से ये सभी पर लागू हो गया है, जिससे लगभग 40 लाख घरेलू कामगार प्रभावित होंगे। सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेमिटेंस भेजने वाला देश है, यानी कि कामगार अपने पैसे घर भेजते हैं और ये सिस्टम उसमें मदद करेगा, क्योंकि डिजिटल पेमेंट से पैसे ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। इस नियम का लागू होना चरणबद्ध तरीके से हुआ है, ताकि लोग धीरे धीरे इसे अपनाएं। सबसे पहले जुलाई 2024 में नए आने वाले घरेलू कामगारों पर यह लागू हुआ। फिर जनवरी 2025 में उन घरों पर जहां 4 या फिर से ज्यादा कामगार थे। इसके बाद जुलाई 2025 में 3 या ज्यादा कामगारों वाले घरों पर और अक्टूबर 2025 में 2 या ज्यादा वाले घरों पर लागू हुआ था। अब 1 जनवरी 2026 से ये सभी घरों पर लागू है, जहां एक भी कामगार हो। सरकार ने ये चरण इसलिए रखे ताकि बड़े घरों से शुरू करके छोटे घरों तक पहुंचे और लोग सिस्टम सीख सके। मुस्टैंड प्लेटफॉर्म पर नियोक्ता को कामगार का बैंक अकाउंट खोलना होगा या डिजिटल वॉलेट जैसे कि STC पे या फिर अन्य अप्रूव्ड वाले इस्तेमाल करने होंगे। वेतन हिजरी कैलेंडर के महीने के आखिर में दिया जाएगा, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, जब तक दोनों पक्ष लिखित में कुछ और सहमत ना हो। अगर नियोक्ता इस नियम का पालन नहीं करता है तो फिर जुर्माना लग सकता है या फिर कामगार शिकायत कर सकता है। ये सिस्टम कामगारों को माडा ब्रांडेड डेबिट कार्ड भी देगा, जिससे वो ATM से पैसे निकाल सकेंगे या फिर घर भेज सकेंगे। इससे कामगारों की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ेगी, क्योंकि पहले कई बार नियोक्ता पैसे रख लेते थे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले नियोक्ता को मुस्टैंड ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है।
वहां कामगार का कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर होता है जिसमें वेतन की रकम, काम के घंटे, छुट्टियां आदि लिखे होते हैं। हर महीने के आखिर में नियोक्ता को प्लेटफॉर्म पर जाकर वेतन ट्रांसफर करना होता है। ये ट्रांसफर बैंक अकाउंट में या फिर डिजिटल वॉलेट में जाएगा। प्लेटफॉर्म खुद चेक करेगा कि वेतन समय पर और पूरी रकम दिया गया है या फिर नहीं। अगर कोई गड़बड़ी हो तो ऑटोमेटिक अलर्ट आएगा। कामगार भी ऐप पर अपना अकाउंट देख सकता है और अगर वेतन ना आए तो शिकायत दर्ज कर सकता है। ये सब अरबी और अंग्रेजी में उपलब्ध है और जल्द ही अन्य भाषाओं में भी आ सकता है। सऊदी सरकार ने बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है ताकि कामगारों को आसानी से अकाउंट उनके खोले जा सके। उदाहरण के लिए अगर कोई भारतीय कामगार है तो वो अपना पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट दिखाकर बैंक अकाउंट खोल सकता है। ये सिस्टम नकद के जोखिम को कम करता है, जैसे चोरी या फिर गुम हो जाना। साथ ही रेमिटेंस कंपनियों से लिंक है तो कामगार आसानी से पैसे भारत भेज सकता है। इस नए नियम के कई फायदे भी हैं, खासकर कामगारों के लिए, जैसे कि सबसे बड़ा फायदा यह है कि वेतन में धोखा नहीं हो सकेगा। पहले कई कामगार शिकायत करते थे कि नियोक्ता कम पैसे देते हैं या फिर देर से देते हैं। अब हर पेमेंट का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा तो अदालत में सबूत बन सकता है। दूसरा, पारदर्शिता से विवाद कम होंगे क्योंकि दोनों पक्ष देख सकेंगे कि क्या हुआ है। तीसरा, कि कामगारों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी क्योंकि वो खुद पैसे मैनेज कर सकेंगे। सऊदी अरब में घरेलू कामगारों को पहले से ही कई अधिकार हैं, जैसे कि सालाना छुट्टी, मेडिकल इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर घर जाने का टिकट। ये नियम उन अधिकारों को मजबूत करता है। नियोक्ताओं के लिए भी फायदा है क्योंकि प्रक्रिया आसान हो गई है। वो ऐप से ही सब कुछ मैनेज कर सकते हैं और अगर कोई दावा आए तो रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू कामगार सेक्टर का विकास होगा और ज्यादा अच्छे कामगार आकर्षित होंगे। साथ ही डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, जो कि विजन 2030 का हिस्सा है। हालांकि दोस्तों, कुछ चुनौतियां भी हैं। कई नियोक्ता, खासकर बुजुर्ग या फिर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले, डिजिटल सिस्टम से परिचित नहीं हैं। उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। मुस्टैंड प्लेटफॉर्म पर हेल्पलाइन और ट्यूटोरियल हैं, लेकिन सबको समझने में समय लग सकता है। कामगारों में भी कई ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए बैंक अकाउंट खोलना और ऐप यूज करना मुश्किल हो सकता है। सरकार ने कहा कि वो सहायता प्रदान करेंगे, जैसे बैंक ब्रांच में हेल्प डेस्क। एक और मुद्दा यह है कि अगर इंटरनेट ना हो या सिस्टम डाउन हो तो पेमेंट में देरी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ये बदलाव सकारात्मक है। सऊदी अरब में पहले से ही कंपनियों के लिए WPS लागू है और वो सफल रहा है, तो उम्मीद है कि ये भी कामयाब होगा। वहीं भारतीय कामगारों के संदर्भ में देखें तो सऊदी अरब में लगभग 2 लाख से ज्यादा भारतीय घरेलू कामगार हैं, ज्यादातर महिलाएं जो कि हाउसकीपर या नर्स के रूप में काम करती हैं। ये नियम उनके लिए अच्छा है क्योंकि भारत सरकार भी प्रवासियों के अधिकारों पर जोर देती है। भारतीय दूतावास ने इस बदलाव का स्वागत किया है और कामगारों को सलाह दी है कि वो मुस्टैंड ऐप डाउनलोड करें। इससे रेमिटेंट आसान होगा और परिवार को पैसे भेजने में कम फीस लगेगी। अगर कोई समस्या हो तो भारतीय कामगार दूतावास से मदद ले सकते हैं। ये नियम बता दें कि कफाला सिस्टम के सुधारों का हिस्सा है, जिसमें कामगारों को ज्यादा आजादी मिल रही है, जैसे कि स्पॉन्सर्स बदलना। कुल मिलाकर ये कामगारों को सशक्त बनाएगा। इस नियम से सऊदी समाज पर भी असर पड़ेगा और घरेलू कामगार सऊदी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि वो परिवारों को काम करने की आजादी देते हैं। बेहतर अधिकारों से कामगार ज्यादा खुश रहेंगे और काम की क्वालिटी भी बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य है कि घरेलू कामगार सेक्टर को प्रोफेशनल बनाना है, जहां ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन भी उनके लिए किया जाएगा। मुस्टैंड पर पहले से ही ट्रेनिंग प्रोग्राम है। भविष्य में ये सिस्टम और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है, जैसा AI से मॉनिटरिंग की जा सकती है। अन्य खाड़ी देश भी ऐसे नियम ला सकते हैं क्योंकि सऊदी का प्रभाव बड़ा है। ये नया नियम सऊदी अरब में घरेलू कामगारों के लिए एक बड़ा कदम है। 1 जनवरी से मुस्टैंड के जरिए वेतन मिलना अनिवार्य हो गया है, जो कि डिजिटल और सुरक्षित है। इससे कामगारों के जीवन में सुधार आएगा और समाज में समानता बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।